वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी युवा साथी मोर्चे पर बैठे हुए हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग करवाने के लिए, उन सबके जज्बे के लिए, उन सबके साहस के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब पेचीदा हो गया है। अब बात आ गई है करो या मरो की, और होना भी चाहिए क्योंकि अब पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर चुका है। 2019 की भर्ती है। 6500 प्लस परिवार इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमें नौकरियां मिलेंगी। हार्ड वर्क यहां पर किया गया है। बार बार आप रिजल्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, बार बार आप रिजल्ट्स को चेंज कर रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद से आपके पास कोई अपडेट नहीं है, और साथ में ही अपडेट ना भी हो, आप रिजल्ट में डिले भी कर दो, लेकिन जो आपका रुख है वो कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से, बच्चों की तरफ से एक तरह से नेगलेक्ट करने वाला है। अभी आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट किया जा रहा है पंचकुला के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जगह के अंदर किया जा रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि सरकार उनकी तरफ से अपने कानों को बंद करके रुई लगा के आराम से बैठी है। भाई बच्चे हैं, सर्दी में परेशान हो जाएंगे और भाग जाएंगे यहां पर, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन 7 दिन 8 दिन, और उसके बाद जैसा हम नॉर्मल चलता है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन सरकार को यह बात समझने की जरूरत है कि इस बार हर जगह जो मोर्चा है वो बिल्कुल ही टाइट हो चुका है। चाहे अगर हम बात करें फीमेल कांस्टेबल्स की जो भावी लगने वाली हैं, उनने भी स्टेटमेंट दे दी है, या तो अर्थी जाएगी या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या फिर हम ज्वाइनिंग करेंगे, दो ही चीज होंगी। तो सरकार को अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि अगर बच्चे इतने अड़े हुए हैं, बच्चे इतने अगर प्रोटेस्ट पे इस लेवल पर आ गए हैं, तो अब तुम्हें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सरकार अब भी यही इस भ्रम में है, अब भी इसी सोच में है कि जितना तोड़ सकते हो बच्चों को तोड़ो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाद में देखा जाएगा जो होगा या नहीं होगा। क्योंकि जॉब तो उनको वैसे भी आपको नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा सरकार का एक मैं रिकॉर्ड आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो। एक सर्वे किया गया ऑल ओवर इंडिया का, जिसके अंदर यह देखा गया कि भाई किस स्टेट ने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, ठीक है। उसी के साथ एक सर्वे और किया गया, जिसमें यह सर्वे हुआ कि किस स्टेट ने सबसे ज्यादा फॉर्म तो निकाले हैं लेकिन नौकरियां सबसे ज्यादा कैंसिल भी की हैं, फॉर्म्स भी कैंसिल किए, रिजल्ट्स भी कैंसिल किए हैं, और हरियाणा का नाम उस लिस्ट के अंदर टॉप के अंदर था, ठीक है। सो यहां पर इस सर्वे से भी क्लियर हो जाता है कि हरियाणा जो है वो हाईलाइट हो चुका है इंडिया लेवल के ऊपर, कि ये पेपर करवाएगा, आपसे फीस लेगा, उसके बाद आपको फिजिकल में अपने शरीर को तोड़ने का मौका देगा कि भाई बखेर दो सब कुछ। और उसके बाद जब मैटर आता है आपकी ज्वाइनिंग का, तो एक ही पर्चा वहां पर हमेशा फंसता है, या तो रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर क्या पर्चा फंसेगा? सबसे पहले तो आपका ना कोई मैटर है ना कुछ और है, नॉर्मलाइजेशन का एक ऐसा फंडा फंसा देगा, इनको यही नहीं पता नॉर्मलाइजेशन का एबीसीडी क्या है, ठीक है। लेकिन अपने मन में इतना जबरदस्त इंग्लिश की नोटिफिकेशन छापते हैं, जिसके अंदर आप देखकर ये लिखेंगे ये हमारा फॉर्मूला है, इस तरह से बना के ये लैम्बडा है, ये ए बी है, ये एक्स वाई है। मतलब उसको देख के लगे कि भाई बड़ा, मतलब कि किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्मूला डिजाइन किया है, लेकिन इनको उनकी एबीसीडी भी नहीं पता। अगर मैं रियलिटी में बात बताऊं, किसी भी बच्चे के नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी शिफ्ट के अंदर, सभी शिफ्ट में किसी के ज्यादा किसी के कम हो गए तो उनको इक्वल यहां पर रखना। लेकिन इनका क्या है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भाई उसके बाद जिसकी हार्ड शिफ्ट थी ना वो तो 6 नंबर कम चला जाता है, और जिसकी इजी शिफ्ट थी ना वो 5 नंबर यहां पर ऊपर चला जाता है। तो मतलब एक तरह से फुद्दू इनका सारा खेल यहां पर हो रहा है, जिनके इनको खुद ही नहीं पता कि तुम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कर रहे हो, या फिर जैसे कि एक जगह बैठ के वो करते हैं कि यार 5 बढ़ा दे शिफ्ट की, यार 2 घटा दे शिफ्ट की, ये वाला सीन है। और इसी वजह से हर एग्जाम की, आप इसकी नहीं हर एग्जाम की देखो, ये हर एग्जाम में अपनी अपनी जो है ना वो मुंह की खाते हैं इसी वजह से, और इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन इस बार जो युवा हैं उन्होंने मोर्चा इतना टाइट संभाल लिया है कि सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। अब सरकार का मानना है कि युवा धरने से उठ जाएं और उसके बाद अपने काम में लग जाएं। लेकिन मैं युवाओं की तरफ से एक बात बताना चाहूंगा, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, कि आखिर में उनको धरने पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी। एक बार आप भी इस चीज को एक बार कंसीडर करना, आपके साथ भी ये हुआ होगा। सबसे पहले तो आप जब ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, रिजल्ट क्लियर हो जाता है ना, तो सबसे पहले हमारे इंडियन कल्चर के अंदर एक क्या चीज है कि दो तरह के कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर जब आप मान लो आप यहां पर आप डीसी लगे हो, ठीक है, तो जिस दिन आप ऑफिस ऑफिस में बैठ जाओगे ना फर्स्ट डे, उस दिन वेस्टर्न कल्चर में पता लगता है आप डीसी लग गए। हमारे यहाँ पर रिजल्ट क्लियर होता है ना, हम अपने फैमिली के अंदर, रिलेटिव, गांव, मोहल्ला, बिरादरी सबको बता देते हैं, ठीक है। और बताना भी चाहिए भाई, रिजल्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने रिजल्ट क्लियर कर लिया ना, तो मतलब मैंने एग्जाम को क्लियर कर लिया और मेरी अब ज्वाइनिंग ही होनी है, ठीक है। सो उस समय में जैसे ही हम ये काम करते हैं ना, हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। माँ बाप एक 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 तरफ से हम समझ सकते हैं भाई ठीक है काम, ठीक है। उसके बाद जैसे आप गली मोहल्ले से निकलोगे, आपको समझ में आएगा उनकी निगाहें आपसे सवाल कर रही है, मतलब कि गर्ल्स हो गई या मेल्स हो गए, ठीक है,
उनसे आप गली के बाहर निकलते हैं ना, आपको गर्दन झुका के जाना पड़ता है, चाहे आपने अच्छा काम किया है, आपने एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन उनकी निगाहें सिर्फ ना चाहते भी यही सवाल करते हैं, क्या बात है भाई गया नहीं, क्या बात है झूठी अफवाह फैला दी, अपनी हवा बना रहे थे। फिर चार आदमी गुट में भी बात करते हैं, ओ फलाने का छोरा देखा तो उन्हें फलाने की छोरी देखी, झूठी हवा बना दी अपनी इज्जत बनाने के लिए। सो ये जो चीजें होती है ना, ये कितनी इरिटेटेड और इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है कि भाई अब मेरा सबर का बांध खत्म हो गया, अब मेरे रिलेटिव फोन करके पूछ रहे हैं लड़की गई ज्वाइनिंग पे, लड़का गया ज्वाइनिंग पे, और अब उनको क्या जवाब दे, क्या बार बार हम बताएं कि केस हो गया या नहीं हो गया। सो इस प्रोसेस पे आके आपको यहां पर प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जितना हम अपने आप से नहीं टूटते, जितना दुनिया की नजरें हमें तोड़ देती है। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहला तो मैं मैसेज देना चाहूंगा सभी बच्चों को कि अगर वो डटे हुए हैं मोर्चे के ऊपर तो आप डटे रहिए। ठीक है, अब ऐसे आप माहौल पे आ गए हैं जहां से अब आपको बैकअप नहीं कर सकते, आपको आगे जाना है, अपनी ज्वाइनिंग लेके आनी है। दूसरा, सर्दी का भी ख्याल आपको रखते हुए चलना है। अगर आप वहां पर बैठे हैं या जो भी कर रहे हैं तो आप अपनी भी प्रोटेक्शन करना, क्योंकि अगर आप है तो ही प्रोटेस्ट है। अगर आप में से एक एक बच्चा है, दो दो बच्चे निकलते भी रहेंगे तो प्रोटेस्ट आपका डाउन हो सकता है। सो ऐसे में आप सभी लोग अपना भी ख्याल रखें, जिससे कि स्ट्रेंथ यहां पर बनी रहे। तीसरा, जितने भी बच्चे हैं, अब वहां पर आप देखोगे जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके एक मास आप गैदर हो रहे हो, वहां पर जितने भी बच्चे हैं भाई, अपना कुछ दिन का काम छोड़ के वहां पर आप उनको सपोर्ट करो। जितने भी बच्चे हैं, जो 6,000 प्लस बच्चे हैं, उनमें से अप्रोक्सीमेट वहां पर भीड़ आपकी 5,000 या 4,000 की दिखनी चाहिए, कि वहां पर जब एक बार आदमी गुजरे तो उनको लगना चाहिए कि भाई यहाँ पर सर दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा काम होने वाला है। पुलिस वालों की नींद उड़नी चाहिए कि भाई ये इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई बात हो रही है। दिन रात अगर आप नहीं सो रहे ना, तो उनकी भी नींद उड़ी होनी चाहिए। इस लेवल का अगर आप करोगे ना, तब जाके आपका सारी चीजें हैं। बाकी जो डटे हुए हैं, वो कहते हैं अकेला आदमी भी बहुत होता है पहाड़ों में छेद करने के लिए, तो जितने डटे हुए हैं वो तो उनको तो सैल्यूट मैं बार बार करता हूं, लेकिन अगर उनके साथ आप सब भी मिल जाओगे ना, तो उनका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी लोग अपने घर में बैठे हैं, जो बहाना ले रहे हैं मेरे पास काम है भाई, मेरे खेत का काम है, मेरे उसका काम है, तो भाई तुम जब 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर जाओगे ना, तब भी ये काम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तुम वहां से आओगे नहीं कि रात को ट्रेनिंग करके आप मधुबन जा रहे हो और अगले दिन आप खेत में आ रहे हो, फिर अगले दिन जा रहे हो। ठीक है ना, सो इस चीज को आप सोचो। ठीक है, कि मेहनत अगर सारे मिलकर करोगे तो जल्दी फल मिलेगा, अदरवाइज तो ये बेचारे कर ही रहे हैं, करेंगे और ये लेकर भी आएंगे ज्वाइनिंग। ठीक है, सबके नाक के नीचे से लेके आएंगे, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो जल्दी ले आएंगे। ठीक है ना, सो आप सारे लोग वहां पर पहुंचिए और वहां पर जाकर इनको सपोर्ट कीजिए। अब दूसरा जो मेरा मैसेज है वो मैं सरकार को यहां पर देना चाहूंगा। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, नौकरियां किसके लिए निकालती है? सरकार के तरफ से जवाब होगा युवाओं के लिए। तो भाई जब युवा ही नहीं रहेगा तो तुम नौकरी दोगे किसको? किस मुर्दों को हार पहनाओगे क्या तुम? नहीं दोगे ना। अगर ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे ये अनशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे ये डेडली डेडलाइंस दे रखी हैं कि या तो अर्थी या फिर हम ज्वाइनिंग लेटर जाएंगे, इनमें से अगर यही नहीं रहेंगे तो तुम ज्वाइनिंग लेटर की बत्ती बना के इनके गले में पहना दोगे, तुम ये लो जी इसको माला सी बना के। ठीक है, तो क्या करोगे इसके साथ तुम उस ज्वाइनिंग लेटर का, अगर यही नहीं रहेंगे? तो आपको सोचना है कि अगर आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि युवा आगे बढ़े, आप चाह रहे हो कि युवाओं को नौकरी मिले, हमारा हरियाणा आगे बढ़े, आप चाहते हो आपका रिकॉर्ड सुधरे। एक भी आपको कोई भी अगर सर्वे के अंदर आपको अप्रिशिएट किसी ने किया हो कि हरियाणा ने बहुत सारी वो चीजें दी हैं, बहुत सारे काम किए, आप अपनी जेबें कर रहे हो, अपनी मूंछों पे ताव दे के आप बैठे हुए हो अपने बन के यहाँ पर कि भाई हम जो करेंगे वो ही होगा यहाँ पर, भाई ये तो गलत बात है ना। आप इनकी तरफ भी तो सोचो, आप जो बच्चे इनकी तरफ भी, कि सरकार का मतलब है कि वेलफेयर आप करें, बच्चों की तरफ आप देखें। अगर आपने निकाली है तो आप इनकी तरफ भी देखो। 3-3 4-4 साल का आप टाइम होता जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे में अब आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप युवाओं की सरकार है और युवाओं के लिए आप सोचते हैं, तो इन युवाओं के हक में आप कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। और अगर आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, ये चाहे मरे या जिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब युवा समझदार हो चुका है और आप भी समझ रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो आज चित आपकी है, आज पट इनकी है, कल पट इन आपकी होगी और चित इनकी होगी। तो वो चलता रहता है, कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट। ठीक है, सो वक्त सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो मेरा यही मैसेज होगा कि इन सारे बच्चों की तरफ एक बार आप गौर कीजिएगा, इन सभी बच्चों पर आप एक बार कंसंट्रेट कीजिए, इनके स्वास्थ्य की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, इनके मिशन की तरफ कंसंट्रेट कीजिए और जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दे देना। क्योंकि आपका मोटिव ही अगर ये है कि इनको ज्वाइनिंग देनी, तो आप उसमें अब एक दिन का डिले भी आपकी नीयत पर शक पैदा करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग जाइए और इन्हें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, जिससे कि हर किसी को ये मैसेज मिल सके और हर कोई आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच और अगेन आई सैल्यूट यू।